स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द इंस्टीट्यूट ऑफ जीनियस केमिस्ट्री में। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में सरफेस केमिस्ट्री का टॉपिक ख़त्म किया था और बताया भी था कौन कौन से टॉपिक उसमें इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग प्रॉपरली नोट्स बना करके उन चीज़ों को रिवाइज ज़रूर करते रहिएगा। आज हम लोग शुरू करते हैं नाइट्रोजन परिवार। नाइट्रोजन परिवार, इसे हम लोग वर्ग 15 के तत्व, ग्रुप 15 के एलिमेंट भी कहते हैं हम लोग। जैसा कि आप लोगों ने 11th में पढ़ा होगा, बोरान फैमिली पढ़ी होगी, कार्बन फैमिली पढ़ी होगी। ये दो फैमिली आप लोगों ने वहाँ पर पढ़ी होंगी। उसी के बाद ही आपका ये नाइट्रोजन परिवार, नाइट्रोजन फैमिली आती है। पी ब्लॉक में आपको बताए गए थे 6 ग्रुप पाए जाते हैं। 6 में से शुरुआत 3rd ए से होती है। 3rd ए, 4th ए, 5th ए, 6th ए, 7th ए और 8th। ये आपकी दीर्घाकार आवर्त सारणी आप लोगों ने पढ़ी होगी, तो उसमें आपको शो किया गया होगा। यहाँ पर नाइट्रोजन परिवार में जो ग्रुप, इस ग्रुप में जो भी एलिमेंट्स आते हैं वो आपके होते हैं इस प्रकार से हमने बना लिया। नाइट्रोजन आता है, फास्फोरस आता है, आर्सेनिक आता है, Sb आता है, एंटीमनी और Bi आता है। इसको लर्न करने की ट्रिक्स आप लगभग सबको पता हो, क्योंकि फर्स्ट ईयर में 11th में आप लोगों ने इस चीज़ को पढ़ा है। आवर्त सारणी पूरी केवल पढ़ी हुई है। नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सभ्यकारी के नाम से भी आप लोग इसको लर्न कर सकते हैं। इसे हम लोग 5th ए ग्रुप और 15 ग्रुप बोलते हैं। इन तत्वों को सामूहिक रूप से निकोजन्स भी कहते हैं। ग्रुप 15 के यौगिक तो कहते हैं और इनको निकोजन्स के नाम से भी जाना जाता है। अगर हम लोग इनको कहें कि इसमें आपका इन तत्वों को यहीं पर क्यों रखा गया है, इनको पी ब्लॉक के एलिमेंट क्यों कहते हैं, तो इसका रीज़न होता है कि जो बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉन होते हैं, बाहरी कोश आउटर मोस्ट सेल के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल में प्रवेश करते हैं, इसलिए इनको पी ब्लॉक के एलिमेंट कहा गया है। और यदि इनके सामान्य गुणों की चर्चा करें तो ये आपके प्रकृति में जो है संयुक्त, जैसे नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन आपका संयुक्त तथा फ्री, मुक्त दोनों प्रकार से पाया जाता है। और प्रकृति में लगभग नाइट्रोजन 78% गैस के रूप में पाई जाती है। इसके बाद ये आपका इसके कुछ अयस्क भी होते हैं, जैसे KNO3 हो गया, NaNO3 हो गया, ये इसके आपके अयस्क भी होते हैं।
और जो भी आपके अन्य तत्व होते हैं वो भी आपके ज़्यादातर संयुक्त रूप में ही पाए जाते हैं। इनका जो मेन गुण की अगर और बात करें हम लोग, तो इनका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, वो जनरल रूप में NH2 NP3 होता है। मतलब कि अगर लास्ट का हम जो भी वर्ड देखेंगे तो ये H2 और P3 जरूर मिलेगा। जैसे अगर हम लोग नाइट्रोजन का बनाएं तो बनेगा 1H2 2H2 और 2P3। ऐसे नाइट्रोजन के बाद यदि हम लोग फास्फोरस का बनाएं तो बनेगा 1H2 2H2 2P6 3H2 3P3। जितना भी देखोगे सब में आपका H2P3 जरूर आएगा। ऐसे ही अगर इनके हम लोग भौतिक अवस्थाओं की बात करें भौतिक अवस्थाओं की यदि बात करें हम लोग, तो जो है नाइट्रोजन गैस फॉर्म में पाया जाएगा, फास्फोरस मोम जैसा होता है, पारदर्शी ठोस होता है, और जो है बाकी जितने भी होते हैं अन्य जो होते हैं, अन्य सभी ठोस होते हैं। अन्य आपके जितने भी तत्व होंगे वो आपके सभी ठोस होते हैं। अगर इनके हम लोग धात्विक प्रकृति की बात करें, धात्विक प्रकृति की बात करें तो इसमें नाइट्रोजन फास्फोरस AsSD और लास्ट में Bi, ये दोनों आपके अधातु होते हैं और ये दोनों आपके उपधातु होते हैं। ये आपकी दुर्बल धातु होती है। ये अधातु, ये उपधातु और ये आपके दुर्बल धातु होती है। इसके बाद हम लोग यदि क्वथनांक और गलनांक की बात करें क्वथनांक और गलनांक की बात करें तो वर्ग में नाइट्रोजन से आर्सेनिक की ओर इनका जो गलनांक है वो बढ़ता है। जो नाइट्रोजन से आप अगर आर्सेनिक की ओर जाएंगे, इनका जो गलनांक है वो आपका बढ़ा करता है। जबकि जो क्वथनांक होता है, क्वथनांक नाइट्रोजन से Sb तक बढ़ता है और जो Bi है उसका फिर घटता है। तो ये गलनांक और क्वथनांक की बात है। इसके बाद विद्युत ऋणात्मकता की बात करें विद्युत ऋणात्मकता में अगर हम देखें तो नाइट्रोजन से विषमत की ओर जाने पर विद्युत ऋणात्मकता का मान आपका घटता जाता है। इसके बाद अगर हम लोग संयोजकता और ऑक्सीकरण संख्या की बात करें
तो इसमें जो है नाइट्रोजन की जो संयोजकता होती है केवल 3 होती है, और जो अन्य होते हैं अन्य तत्व 3 और 5 दोनों आपकी संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। वहीं यदि हम लोग ऑक्सीकरण संख्या की बात करें तो नाइट्रोजन जो है आपका -3 से +5 तक शो करता है, फास्फोरस -3 से और +3 +4 +5 रखता है, आर्सेनिक आपका -3 +3 +5 रखता है, Sb आपका -3 +3 +5 रखता है, Bi आपका -3 और +3। तो ये इसके कुछ आपके गुण थे जो आपको याद रखने हैं। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में इसके हम लोग रासायनिक गुणों की चर्चा करेंगे। जिनको भी कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो हमने पहले भी बताया था जिस प्रकार से, उसी प्रकार से इसमें भी आप कमेंट करके या हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर आप लोग संपर्क करके हमसे डिस्कस कर सकते हैं। और जिन्होंने भी अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके कर लें ताकि नोटिफिकेशन मिले, और इसको शेयर कर लें, शेयर ज़रूर करें ताकि अन्य बच्चों को भी इसकी मदद मिले। धन्यवाद।